हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाभारत काल में सुंदर जो गांधारी थी उनको अंधे धृतराष्ट्र के साथ शादी क्यों करनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की कहानी में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि इतनी सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान गांधारी को आखिर क्यों अंधे धृतराष्ट्र के साथ विवाह करना पड़ा। क्या यह सिर्फ राजनीति थी? क्या इसके पीछे कोई श्राप था या फिर भाग्य का खेल? तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि गांधारी के विवाह के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, गांधारी गांधार देश के राजा शुबल की बेटी थी। गांधार एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। गांधारी बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। गांधारी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। दोस्तों, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। राजघरानों में अक्सर विवाह राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए होते थे, लेकिन धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से कोई भी राजा अपनी बेटी उनसे शादी नहीं कराना चाहता था। इसी कारण उनके लिए योग्य पत्नी मिलना बहुत कठिन था। और पुराने समय में अगर कोई राजकुमार है तो उसको राजकुमारी ही चाहिए थी। पुराने समय क्यों दोस्तों, आजकल भी अच्छे घरानों की शादी अच्छे घरानों में ही की जाती है। दोस्तों, हस्तिनापुर के महान योद्धा भीष्म पितामह ने यह समस्या हल करने का फैसला लिया। जब उन्हें पता चला कि गांधार की राजकुमारी गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान मिला है, तो उन्होंने सोचा कि यह विवाह हस्तिनापुर के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। इसलिए भीष्म ने गांधार के राजा शुबल से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, राजनीतिक दबाव और हस्तिनापुर की शक्ति के कारण राजा शुबल को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। अगर राजा शुबल ऐसा ना करते तो भीष्म हस्तिनापुर की सेना के साथ शुबल के राजा गांधार पर आक्रमण कर देता। दोस्तों, जब गांधारी को पता चला कि उनके पति धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने मना तो विवाह करने के लिए नहीं किया, पर उन्होंने अपने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का व्रत ले लिया। गांधारी का कहना था कि अगर मेरे पति दुनिया नहीं देख सकते तो मुझे भी दुनिया देखने का कोई अधिकार नहीं है। यह उनके पतिव्रता धर्म और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। दोस्तों, और यही गांधारी की आगे चलकर महाभारत युद्ध के लिए और उनके बच्चों को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। यदि पति अंधा था तो पत्नी की तो आंखें थी। पत्नी को अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी थी, अपने बच्चों पे रोक टोक करती, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाती। लेकिन जब गांधारी भी आजीवन अंधी बन गई पट्टी बांधकर, तो अपने बच्चों का भविष्य अपने भाई शकुनी के हाथों में दे दिया और पूरी जिंदगी भर पतिव्रता धर्म को ही निभाती रह गई। यही गांधारी की दोस्तों सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि दुर्योधन और उसके जो 99 बच्चे और थे वो सब उसके हाथों से निकल गए। क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं, माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों को सही गाइडेंस करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं।
अब दोस्तों जो गांधारी का भाई था शकुनी, गांधारी के भाई शकुनी इस विवाह से खुश नहीं थे। वो अपनी बहन गांधारी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्हें लगता था कि हस्तिनापुर ने उनकी बहन के साथ अन्याय किया है। कहा जाता है कि इसी क्रोध और बदले की भावना ने बाद में महाभारत के युद्ध की घटनाओं को और भी भड़काया, क्योंकि अपनी बहन जब अंधी बन गई पट्टी बांधकर आंखों पे, तो जो उसके भाई शकुनी थे वो अपनी बहन के साथ रहने हस्तिनापुर चले गए और यहीं से महाभारत युद्ध की नींव पड़ी। इस तरह सुंदर और गुणवान गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ। इसके पीछे दोस्तों 3 बड़े कारण थे। पहला राजनीतिक संबंध, दूसरा शिव का शौपुत्र का वरदान, तीसरा हस्तिनापुर की शक्ति और भीष्म का निर्णय। लेकिन गांधारी का सबसे बड़ा त्याग था अपनी आंखों पर जीवन भर पट्टी बांध लेना। यही कारण है कि उन्हें महाभारत की सबसे महान और त्यागमयी करुणामयी स्त्रियों में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों यहीं से महाभारत के युद्ध की भी नींव पड़ी, क्योंकि गांधारी ने आजीवन अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। तो ये थी दोस्तों गांधारी और राजा धृतराष्ट्र की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।